नमस्कार। राजकीय कल्याण कन्या महाविद्यालय सीकर से मैं बब्बल शर्मा। हम पढ़ने जा रहे हैं रीतिकाल के कवि आलम के मुक्तक। आलम लिखते हैं, अखियाँ भली जू ऐसे असुवन धारे ना तो धारा पल छूटे तिहु देश न समाती है। ओधी है जू धूम की उसास रुचि राखी है सु नेकु लेत धोसहु अंधियार होत राती है। आलम संताप श्वेद सींचबे आधार कोहु झूरी वह के देह फिरी खेह जो उड़ाती है। छाती पे सराहे बरु दिया किसी भांति उधो पाती लिखे लेखनी जो बाती बरी जाती है। यहाँ गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को व्यक्त करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, अखियाँ भली, हमारी आँखें बहुत श्रेष्ठ हैं जो आंसुओं को धारण किए हुए हैं। ना तो नहीं तो धारा पल छूटे तिहु देश न समाती है। इन आँखों से आंसुओं की ऐसी धारा प्रवाहित होती जो देश भर में भी समा नहीं पाती, अर्थात पूरा जो संसार है वो इन आंसुओं की धारा में व्याप्त हो गया होता। सारे संसार को इन आंसुओं की धारा ने डुबो दिया होता, लेकिन ये आंखें ही हैं जिन्होंने आंसुओं की धारा को किसी न किसी प्रकार से खुद में कैद कर रखा है। ओधी हुजू धूम की उसास रुचि राखी है सुनेकु लेत धोस हु अंधियार होत राती है। और श्री कृष्ण के वियोग में हमारा हृदय है वो धुआंधार तरीके से जल रहा है, और जलने के कारण जो धुआं है वो उच्छ्वास के रूप में, अर्थात लंबी लंबी श्वासों के रूप में धीरे धीरे बाहर निकलती है। यदि हम जिस तरह से जल रहे हैं और हमारी धुआं है वो सारे संसार में व्याप्त हो गई होती तो नेकुलेत धोस हूँ, हमारी थोड़ी सी सांस भी उस धुएं के साथ जब निकलती तो धोसहु जो दिन है अंधियार होत राती है, वो अंधकार रूपी रात्रि में बदल जाते। अर्थात पूरे संसार में कभी दिन होता ही नहीं, पूरा संसार है वो सूर्य के प्रकाश को छोड़कर अंधेरे में डूब गया होता। लेकिन हमारी उच्छ्वासें हैं वो धीरे धीरे निकलती है, इसीलिए हमारी जलन से, हमारे जलने से जो धूम व्याप्त हो रहा है उससे ये संसार अभी तक बचा हुआ है। आलम संताप श्वेद सींचबे आधार कोहु झूरी वैके देह फिरी खेह जो उड़ाती है। आगे गोपियाँ कहती हैं कि हमारा जो वियोग है उसके अलग अलग लक्षण हैं। आंसू की धारा है, लंबे लंबे उच्छ्वास है, और श्वेद, श्री कृष्ण के वियोग में हम सुखी नहीं हैं, निरंतर हम संताप में भीगती हैं, निरंतर हम श्वेद में, पसीने में भीगी हुई रहती हैं। तो गोपियाँ कहती कि संताप अर्थात दुखी रहने के कारण, पीड़ा युक्त रहने के कारण लगातार हम जो श्वेद में सींचती रहती हैं, श्वेद में डूबी रहती हैं, उसी के कारण हमारे शरीर में थोड़ी बहुत शीतलता बची हुई है। झूरी वह के देह, यदि हम इस संताप की वजह से, इस श्वेद की वजह से बच नहीं रही होती तो देह, हमारा शरीर है वो झूरी, अंदर से झुलस कर, अंदर से जलकर खेह जो उड़ाती है उसी तरह से उड़ गया होता जिस तरह से राख, धूल है वो उड़कर चारों तरफ बिखर जाती है। यहाँ गोपियों के कहने का मतलब ये है कि हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करने के लिए, हमारे संताप को थोड़ा सा ठंडा करने के लिए बार बार हम जब व्याकुल होती हैं और शरीर पसीने में भर जाता है तो उस पसीने के कारण ही हम राख होकर बिखरने से अभी तक बची हुई हैं। छाती पे सराही बरु दिया किसी भांति उधो। हे उद्धव, हम अपने हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को धारण करके निरंतर दिए की भांति जलती रहती हैं, और इसी कारण, क्योंकि हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में, हमारे मन में वियोग की अग्नि प्रज्वलित हो रही है और श्री कृष्ण को हम पत्र लिखना चाहती हैं, तो पाती लिखे, जैसे ही पत्र लिखने की कोशिश करती हैं, लेखनी जो बरी जाती है बाती, हमारा जो लेखनी है, हमारी जो कलम है वो उसी तरह से जल जाती है जिस तरह से कोई दीपक में रखी हुई बाती जल जाती है। अर्थात यहाँ पर वियोग की जो ऊहात्मक स्थिति है उसका वर्णन गोपियाँ कर रही हैं कि किसी न किसी प्रकार से थोड़ा बहुत हमारे वियोग की ये जो अनेक स्थितियाँ हैं उन्होंने ही हमें बचा रखा है, नहीं तो कभी हमारे जीवन का अंत हो चुका होता। यहाँ पर अतिशयोक्ति के माध्यम से गोपियों के वियोग का, उनके संताप का वर्णन यहाँ पर आलम कवि कर रहे हैं। हमारा अगला मुक्तक है
चाहती सिंगार तिने सीगी को सगाई कहा, ओधी की है आस तो अघारी कैसे गहिए। विरह अगाध तहाँ सुनी की समाधि कौन, जोग राही भावी सुवियोग दाह दहिए। सेक कहे मैन मुद्रा मोहन जू जाए बन, मुद्रा लाओ कान सुने ई सूल सहिए। लागे लगने कहू कहो जो बैरी नीरो होए, उद्धव एती बीच की विचारी बात कही। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, आप हमारे विपरीत बात यहाँ पर बार बार कर रहे हो। तो आपने इसकी फोटो तो ली नहीं। चाहती श्रृंगार ते ही, कि हे उद्धव, हम गोपियाँ श्रृंगार चाहती हैं, श्री कृष्ण के प्रेम में उनको रिझाना चाहती है। तीनी सींगी को सगाई कहाँ, उन्हीं गोपियों को जो श्रृंगार को धारण करना चाहती है, तुम अघोरी मुद्रा धारण करके, उनको सीगी धारण करके योग साधना धारण करने की बात कर रहे हो। ओधी की है आस तो अधारी कैसे गहिए, और हमें तो श्री कृष्ण से मिलने की आशा है, उसी अवधि में हम जीवित है, तो अघारी कैसे कहिए। तो आप हमें अघोरी साधु के समान बनाने के लिए, इस संसार से विमुक्त होने के लिए, इस संसार से अलग होने की बात, इस संसार की जो मोह माया है उसको छोड़कर जैसे अघोरी साधु रहते हैं, उसी तरह से हमें महात्मा बनने की बात क्यों कर रहे हो। यहाँ पर उद्धव ने जब गोपियों को निर्गुण पंथ ग्रहण करने की बात कही है, निर्गुण परमात्मा को अपनाने की बात कही है, तो गोपियाँ व्यंग के माध्यम से, वाग वैदग्ध्य के माध्यम से उनको कह रही है कि हम श्री कृष्ण के प्रेम में श्रृंगार चाहती हैं, उनसे मिलने की अवधि को हम एक एक दिन याद कर करके निकाल रही हैं, लेकिन आप हमें अघोरी साधु बनाकर और सिंगी धारण करने की बात कर रहे हैं। विरह अगाध तहाँ सुनी की समाधि को, गोपियाँ कहती है उद्धव को कि हम तो अगाध विरह के सागर में डूबी हुई हैं, हमारा विरह है वो अत्यंत गहरा है, और श्री कृष्ण के विरह में भी हम उनको याद कर करके अपने प्राणों को किसी तरह से जीवित करे हुए हैं। तहाँ सुन्नी की समाधि कौन, ऐसी स्थितियों में आप हमें शून्य समाधि लगाने की बात कह रहे हो, तो उस शून्य समाधि को कौन धारण करेगा, क्योंकि समाधि तो वो व्यक्ति लगाए जो पूरी तरह से निश्चिंत हो या पूरी तरह से संसार से निर्लिप्त हो गया हो, लेकिन हम तो रात दिन विरह में डूबी हुई है, तो आपके शून्य परमात्मा की समाधि को हम धारण कैसे करें। जोग राही भावी जो वियोग दाह दहिए, और आप हमें योग साधना धारण करने के लिए कह रहे हैं, ऐसी गोपियों को जो वियोग की अग्नि में दह रही हैं, वियोग की अग्नि में निरंतर जल रही हैं। सेक कहे मैन मुद्रा मोहन जू जाइए बन, गोपियाँ कहती हैं आलम शेख के माध्यम से कि कहे मैन मुद्रा मोहन सु जाइए बन, हम तो श्री कृष्ण से मैन मुद्रा को, मैन कहते हैं कामदेव को, तो हम तो श्री कृष्ण से काम मुद्राओं को धारण करने की बात कह रहे हैं। मुद्रा लाओ काननी सुने जो सूल सहिए, लेकिन आप हमारे कानों में कनफड़े साधु के समान मुद्रा को धारण करने की बात कह रहे हो, और इस बात को सुनकर शूल सहिए, हम उसी तरह से महसूस कर रहे हैं जिस तरह से मानो कोई शूल है वो हमारे कानों में चुभ रहे हों। अर्थात आप हमारे भाव के विपरीत सारी योगिक क्रियाएं करने की बात हमसे कह रहे हैं। लागे लक ने कहू कहू जो बैरी नीरो होए, उद्धव एति बीच की विचार बात कहिए। हे उद्धव, आपसे हम काम की बात कह रहे हैं कि यदि आप थोड़े बहुत भी हमारे प्रियतम के नज़दीक हो और हमारे शत्रु नहीं हो, तो कोई ऐसी बात कहिए जो हमें अच्छी लगे, और एते बीच बीच की विचारी बात कहिए। आप हमारे विपरीत बात कर रहे हो, हमारे प्रेम के बिल्कुल विपरीत स्थिति की बातें हमें बता रहे हो, तो हे उद्धव, आप और कुछ नहीं कर सको तो हमारे लिए इतना करो कि यदि हमें श्री कृष्ण के प्रेम के समीप आप नहीं ले जा सकते, यदि आप श्री कृष्ण के सामीप्य की, उनके संयोग की बात नहीं कर सकते, तो कम से कम वियोग की बात तो मत करिए, बीच की विचारी बात कहिए। आपके निर्गुण ब्रह्म की और हमारे सगुण श्री कृष्ण के प्रेम की बीच की बात कोई विचारो, और फिर जाकर आप हमारी किसी बात को समझने की कोशिश कीजिए, अपनी कोई बात हमें बताने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर गोपियाँ अपने वाक चातुर्य के माध्यम से उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं, और बिना उनको मना किए भी, बिना उनको ये कहे कि हम आपके योग साधना को, आपके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति को धारण नहीं करेंगे, गोपियों ने अपने एकनिष्ठ प्रेम
अपने अनन्य प्रेम की बात यहाँ पर उद्धव को स्पष्ट रूप से कह दी है। आज के लिए इतना ही। आलम के अन्य मुक्तक हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।